पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। हफ्ते का दिन है और एक एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर अस्पताल जा रही है और उसका इंजन अचानक से खराब हो जाता है और इस एम्बुलेंस में मौजूद एक बहन अपने भाई को इस दुनिया से जाता हुआ देखती है। यही वो दिन था जहां से पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिखरना शुरू हुआ। ये दिन 11 सितंबर 1948 का था और इस दिन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से गुजर गए। It's the morning of Karachi, the city where Jinnah was born and capital of the state he brought into being. All Pakistan was in mourning, and in Karachi, as elsewhere, the Muslim people recited verses from the Quran on the day of the funeral. Vast crowds followed the cortege to pay the last tributes to the क़ायद-ए-Aज़am, or great leader, as Jinnah was called by his millions of followers. वेलकम टू फर्स्ट वीडियो ऑफ रीजंस बिहाइंड द पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। ये वो सीरीज है जिसमें हम पाकिस्तान की तारीख से ही पाकिस्तान की आज की हालत की वजूहात जानते हैं। क़ायद-ए-आज़म की मौत की खबर ने पूरे इंडिया में शोर बर्पा कर दिया और यहीं से पाकिस्तान की तरक्की में पैदा होने वाली बहुत ज़्यादा सुस्ती का आगाज़ हुआ। दूसरी तरफ जहां जवाहरलाल नेहरू इंडिया को हर मुश्किल से निकाल कर तरक्की दे रहा था, इधर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और पाकिस्तान पर इसकी आर्मी हुकूमत करने के ख्वाब देख रही थी। इस आर्मी वाले टॉपिक को याद रखिएगा, इसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। अपनी मौत से कुछ माह पहले जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज सिलेक्ट किया तो पूरे ईस्ट पाकिस्तान में बगावत शुरू हो गई और ये बगावत सिर्फ आम लोगों तक ही महदूद नहीं थी बल्कि ये बहुत बड़ी सतह पर फैल चुकी थी। इस बात का अंदाजा आप ये जानकर लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद कश्मीर के मसले के हल के लिए क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आर्मी कमांडर इन चीफ सर डगलस ग्रेसी को कश्मीर में फौज ले जाने का हुक्म दिया तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ रिचर्ड अचर्ली और नेवी के कमांडर इन चीफ जेम्स वेल्फ्रेड ने भी क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और यही वो वक्त था जहां से एक ऐसी बगावत ने जन्म लिया जो 1958 में पाकिस्तान पर आर्मी का रूल करने की वजह बनी। पाकिस्तान में इसकी आज़ादी के बाद कश्मीर का मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा था और नेहरू इस मौके की तलाश में था कि पाकिस्तान से कोई नेगेटिव खबर आए और वो इसका फ़ायदा उठाकर पूरे कश्मीर पर कब्जा करे और इस मामले की सलाह और मशवरे के लिए वो अपने दोस्त ममालिक के दौरे भी कर रहा था। चुनांचे जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज सेलेक्ट किया तो पूरे ईस्ट पाकिस्तान में बगावत शुरू हुई। ये बगावत तमाम फौज में भी नजर आई। चुनांचे नेहरू को इस खबर में वो मौका नजर आया क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज में 17% उस वक्त आज़ाद फ़ौज थी जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से ना कोई यूनिफॉर्म मिलती थी और ना ही खाना और उनकी तरक्की भी बहुत ज़्यादा सुस्त होती थी जिसकी वजह से वो अपनी चौकियां छोड़कर खेल तमाशों में मसरूफ़ हो जाते थे और दुश्मन को खुला मौका मिल जाता और नेहरू इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाता और अपनी फ़ौज को उन चौकियों पर कब्जा करने भेज देता और ऐसा होता भी रहा और क़ायद-ए-आज़म की मौत ने इसे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि अब वो खुल्लम खुला पाकिस्तान को वार की धमकियां देना शुरू हो गए और कश्मीर पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि कायद जैसा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी और लीडर के पास नहीं है, जिस वजह से ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा के पास पहुंचा और नतीजा कश्मीर का बंटवारा निकला। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली होगी। तो इस सीरीज़ के दूसरे एपिसोड के लिए यानी रीज़न नंबर 2 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।